MSME भारत मंच रूपीवास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत गेयरिंग ऑफ फॉर थीम के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें एनक्यूब के सहयोग के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम IPO राष्ट्रीय कार्यशाला की पहल श्रृंखला का आयोजन मुंबई अंधेरी के होटल कोहिनूर कॉन्टिनेंटल में किया गया। इस कार्यशाला में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और अन्य उद्योग विशेषज्ञ और बिजनेस लीडर्स ने अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की कि MSME IPO प्रक्रिया से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। MSME बिजनेस ओनर्स को भी वक्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला। इस कार्यशाला में 250 MSME कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां हर क्षेत्र के वक्ताओं ने इनका मार्गदर्शन किया। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन मिलिंद और अमर के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम पूर्णिमा शिरीषकर है। डे टू डे प्रॉफिट मार्केट की मैं डायरेक्टर हूँ और 7 लाख महिला उद्यमियों का जो ग्रुप है द लीफ ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, उसकी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। महिलाएं व्यापार में आगे बढ़े और उनका बिजनेस नेटवर्क स्ट्रांग हो, इसके लिए हमारा एक मिशन है एम्पावरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर। तो इस माध्यम के जरिए हम लोग इस प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं। MSME भारत मंच ऑलरेडी हम लोग ऑल वुमन एंटरप्रेन्योर्स MSMEs है, उद्यमी है, लेकिन जो हमारे पास उद्यम सर्टिफिकेट है, क्या उसका सही उपयोग हम लोग कर रहे हैं हमारे बिजनेस में? तो उसी मिशन को लेकर हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं। मोर देन 7 लाख प्लस वुमन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई है। आज का जो विषय है, जो IPO से लेकर मतलब MSMEs IPOs किस तरह से आगे, IPOs में किस तरह से आगे आ सकते हैं, तो ये इस तरह के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक स्टॉक मार्केट IPOs ये बहुत रेयरली MSMEs पार्टिसिपेट्स होते हैं। नॉलेज कैंपिंग ये होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस कैंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे व्यापार को आगे लेकर जा सकते हैं। IPOs, खुद का IPOs क्रिएट करना ये तो बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से एक विजनरी क्लियरिटी आती है कि हमें हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में हमें हमारे बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाना है। IPOs में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। जिस तरह से महिलाएं आज व्यापार में उतरी है और आगे बढ़ रही है, उसी के साथ वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, IPOs में ट्रेड कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉलेज शेयरिंग का सब्जेक्ट है, और इस तरह से प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लग रहा है। भारत मंच ने, एनक्यूब्स ने और उनके सारे के सारे स्पॉन्सर्स ने, काउंसिल ऑफ इंडियन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स ने, जिसमें MSMEs को किस तरीके से IPO रेडी हो सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे टेक्निकल सेशंस हुए, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस हुए, और टॉप लेवल के जो स्पीकर्स थे उन्होंने शेयर किए अपने थॉट्स, अपने बातें, और काफ़ी नॉलेज शेयर की। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मेरे ख्याल से मोर देन 250 कंपनीज यहाँ पर आई हैं, जो ओवर क्राउडेड भी हो गया। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन थे उससे ज़्यादा लोग आए, वो एक अच्छी बात है। ये एक बात और इंडिकेशन है इस बात का कि MSME सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहते हैं। Yeah, this is very important for promoting MSMEs throughout the country, and as a Rupeeboss is the main promoter, where we are doing the loan syndication through our DSA model, but we wanted to give more importance to MSMEs to help in other areas other than the loan, like subsidies and getting into the supply chain, then HR. So we want to integrate all these services put together under one roof. So whoever is entering and getting into Bharat Manch platform will get the facility of all those kind of things. I think rupeeboss.com 7 साल से बिजनेस पे है। हमने मार्केट में ये जाना कि MSME को बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और उनको अच्छे इकोसिस्टम का ज़रूरत है। तो हम ये बिजनेस पे है तो हम मार्केट में बहुत सारा इकोसिस्टम पार्टनर को मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए,
सब्सिडी के लिए और मेंटरिंग के लिए, बिजनेस कंसल्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारा एंगेजमेंट ऑलरेडी चलता रहता है, राइट। हमने ये सोचा अगर हम ये MSME को अगर सबसे कम रेट में और अच्छा क्वालिटी का अगर हम लोग उनके लिए कोई इकोसिस्टम तैयार करेंगे तो उनको बिजनेस पे स्केल लेके आना आसान हो जाएगा, राइट। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। आज 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देते हैं MSME, अगर उसको अगर 20 करोड़ तक लेके आना है तो MSME अगर 5 एम्प्लॉय को आज रखा है उसको 10 एम्प्लॉय रखना पड़ेगा या 20 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, अगर उनका बिजनेस स्केल होगा तो ही वो एम्प्लॉय को हायर कर पाएगा। तो बिजनेस स्केल करने के लिए जो भी चाहिए, उसको फाइनेंस चाहिए, मे बी इंश्योरेंस चाहिए या इन्वेस्टर चाहिए या सब्सिडी स्कीम चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, उसके लिए rupeebos.com ने MSME भारत मंथ को लॉन्च किया है। अभी सिर्फ 3-4 महीने ही हुआ है, लेकिन जो रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है मार्केट से, MSME कम्युनिटी से और इकोसिस्टम पार्टनर से, ये हमने ये सोचा भी नहीं इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका मतलब इसका नीड बहुत है मार्केट में ये प्लेटफॉर्म की, बिकॉज हम एसोसिएशन भी नहीं है, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ MSME को हेल्प करना, बिकॉज वो हमारा कस्टमर है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे हमारा कस्टमर के लिए तो हमारे ब्रांड को भी वो लोग रिकग्नाइज करेंगे, सो दैट अननेसेसरी हम लोग ऑनलाइन स्पेंड करने से अच्छा जो राइट इकोसिस्टम पार्टनर है उनके लिए अच्छा काम करें तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारा जो इकोसिस्टम पार्टनर उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और MSME स्केल करेगा। उस रीज़न के लिए हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और रिस्पॉन्स अच्छा है। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म को पूरा इंडिया में लेके जा रहे हैं और टायर 2 टायर सिटीज़ में भी लेके जा रहे हैं। और इसको इतना बड़ा एटलीस्ट हमारा 1 लाख MSME का टारगेट है 31 मार्च 2025 तक, राइट। जो रुपीबॉस ये प्लेटफॉर्म में लेके आएगा और ये MSME को हेल्प करेगा स्केल करने में, वो हमारा विजन है। उसके लिए हम 1000 एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर रहे हैं पूरा इंडिया में। तो जाके MSME को पर्सनली मिल के ये सब उनको हैंड होल्डिंग करे, राइट। 1000 एम्प्लॉयज़ होंगे, 10,000 पार्टनर्स होंगे, 1 लाख MSME होंगे जो 31 मार्च 2025 तक, तब जाके रुपीबॉस भारत मंच और अभी MCube कोलैबोरेशन पार्टनरशिप भी कर रही है इसके लिए। ऐसा मार्केट में बहुत सारा पार्टनर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज ये कोलैबोरेशन के एज है, राइट। जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे उतना ज़्यादा रीच कर पाएंगे, तो उसका इसके लिए कोशिश जारी है। और वी विश ऑल द MSMEs ऑल द बेस्ट इन देयर स्केल। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत अच्छा मंच है भारत SME मंच। SME IPO इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आई वुड से। SME IPO आज के डेट में आफ्टर एक्सिकॉन इवेंट का IPO के बाद SME IPO का काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है और लोगों का विश्वास भी जगा है SME IPOs में। और काफ़ी लोग जो यहाँ पे आए हैं, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट दी SME IPO कॉन्सेप्ट, और वो खुद अपना SME IPO लाना चाहते हैं। वहाँ काफ़ी सारे मिथ्स थे, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियाँ थी, बहुत लोगों के दिल में डर था कि SME IPO कैसे लाएंगे, आपका डेटा पब्लिक कैसे करेंगे। मुझे लगता है आज उनकी सारी जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो गई हैं। अब वो सारे के सारे जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको पता चल गया है कि SME IPO कैसे लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, BSE उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकता है, BSE में किससे आपको बात करनी चाहिए, मर्चेंट बैंकर क्या होता है, मार्केट मेकर क्या होता है। आप लोगों को सब चीज़ों का आज ज्ञान मिला, लोगों को पता चला कि क्या है। और फिर हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी देखी। आई रिप्रेजेंट काउंसिल ऑफ इंडियन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स। हम देश में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स की वी आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ द एसोसिएशन। और हमारे इंडस्ट्री का पहला IPO जो है वो SME IPO वो एक्सिकॉन का आया और आज वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। SME बोल्ट पे BSE में दे आर द फ्रंट रनर्स। और उनकी इस पहल की वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी मूवमेंट है, काफ़ी लोग हैं जो SME IPO लाना चाहते हैं और वो भी काफ़ी सारे लोग यहाँ थे। आज हमने भारत SME मंच के साथ में म्यूचुअल कोऑपरेशन पे MOU भी साइन किया कि जहाँ पे हम SMEs को और इनकरेज करेंगे कि वो पब्लिकली जाए, डेट फंडिंग के बजाय वो SME IPO में इक्विटी फंडिंग पे जाए। इस चीज़ की हम एडवोकेसी करते हैं। एंड एट काउंसिल ऑफ इंडियन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स
वी आर ओपन टू हेल्प पीपल दोज हु वांट्स टू गो फॉर द SME IPOs। आपको यदि कोई भी सहायता की आवश्यकता है आप बेफिक्र होकर कनेक्ट कर सकते हैं। हम और हमारी पूरी टीम आपका संभव सहयोग करेंगे। जो भी आपको सहायता चाहिए, जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, हम आपके साथ रहेंगे।